हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली एनसीआर से अगर आपको एमबीए करना है तो टॉप 14 कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो आप अपनी टारगेट लिस्ट में बना सकते हो। इन एग्जाम्स की क्या कट ऑफ रहती है, कौन सा एग्जाम ये एक्सेप्ट करते हैं, इनका एवरेज पैकेज क्या है, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो भाई माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, वो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कैट और एमबीए के सीरियस एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको भाई कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। साथ में आपको ई बुक्स मिलते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके नोट्स होते हैं। इसके साथ ही आपको ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपके मेजरली जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कैट, जैट, आईएफटी, सबके सब कवर होते हैं। सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। 24/7 डाउट फोरम आपके पास रहता है। तो कहने का मतलब है कि इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको अलग से कोई बुक नहीं चाहिए, कोई कोचिंग नहीं चाहिए, कोई आपको टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, फुल फ्लेज्ड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो वेबसाइट है studybus.co.in, यहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। करेंटली भाई बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट चल रहे हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको ये देखना है नंबर ऑफ मॉक्स कितने मिलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैट 25, स्नैप 12, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सारे के सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा एक स्टडी प्लानर जहां पे आप डेट सेट कर सकते हैं। उस डेट को सेट करने के अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं जिससे आपका डेली टारगेट आ जाता है। उनको आप डेली अचीव करो एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड कोई और डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 9958937705 पे। तो अब अगर हम बात करें कॉलेजेस की तो नंबर 14 पे मैंने रखा है बिमटेक नोएडा को। बिमटेक भाई एक डिसेंट कॉलेज है जहां पे आपका एवरेज प्लेसमेंट 9 to 10 लाख हो जाता है। बिमटेक जो कॉलेज है यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। आप कैट के थ्रू जा सकते हो, आप जीमैट के थ्रू जा सकते हो, आप जैट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, आप सीमैट से भी अप्लाई कर सकते हो। तो काफी सारे एग्जाम्स है जो ये एक्सेप्ट करता है। अराउंड जो कट ऑफ रहती है वो 80+ परसेंटाइल रहती है। तो अगर आप 80+ ले आते हो तो यू आर इन अ डिसेंट पोजीशन जहां पे आपको बिमटेक के प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाता है। एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 9 to 10 लाख रहता है जो एक अच्छा पैकेज है टू स्टार्ट योर करियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेट लेक्स गुड़गांव। भाई ग्रेट लेक्स का जो मेन कैंपस है वो चेन्नई में है, लेकिन ओवर द ईयर जो गुड़गांव वाला कैंपस है उसने भी अच्छी ग्रोथ करी है। इस कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कैट के थ्रू जा सकते हो, जैट के थ्रू जा सकते हो, देन आप सीमैट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की तो अराउंड 10 to 11 लाख का ग्रेट लेक्स गुड़गांव का एवरेज पैकेज लग जाता है। एंड क्योंकि ग्रेट लेक्स का सपोर्ट सिस्टम इसके साथ रहता है चेन्नई वाले कैंपस का, तो भाई प्रोफेसर्स, लर्निंग, टीचिंग, पेडागोजी बहुत बेटर है इस कॉलेज की। ठीक है, तो अगर हम बात करें कट ऑफ्स की तो भाई कट ऑफ अराउंड अगर आप देखोगे तो 80+ परसेंटाइल पे आपको यहां से कॉल आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 12 पे आता है एसआरसीसी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। भाई एसआरसीसी जो कॉलेज है वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है बीकॉम ऑनर्स और इकॉनर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। लेकिन इनका एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी है जिसको ये बोलते हैं पीजीडीजीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, ये कॉलेज क्यों पॉपुलर है इतना, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट 10 to 11 लाख है जबकि इस कॉलेज का जो फीस है दैट इज जस्ट 3.2 लाख रुपीस। तो आरओआई की टर्म में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है और साथ में एसआरसीसी का ब्रांड बन जाता है, एसआरसीसी का आप एलुमनाई बन जाते हो। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इनका खुद का एग्जाम होता है एसआरसीसी जीबीओ का, और ये भाई एक इजी एग्जाम रहता है जिसको अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करो तो क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और इस एग्जाम की जो कट ऑफ रहती है भाई, टोटल जो एग्जाम होता है 640 मार्क्स का होता है, टोटल 160 क्वेश्चंस होते हैं एंड अराउंड अगर आप देखो 400+ अगर आप स्कोर ले आओ दैट इज अ डिसेंट स्कोर। हाउएवर हर साल कट ऑफ चेंज होती रहती है, वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल, बट 400+ इज अ डिसेंट स्कोर जहां पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर इंटरव्यू की। ठीक है, अगर हम बात करें 11 की वो है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये जो कॉलेज है द्वारका में लोकेटेड है और यहां पे भी भाई अच्छा प्लेसमेंट इस साल गया है, 11.3 लाख का एवरेज पैकेज गया है। और यहां पे अगर आपको एडमिशन लेना आप कैट के थ्रू जा सकते हो, आप जैट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। जो कट ऑफ रहती है अराउंड 84 से 85 परसेंटाइल रहती है, तो इतनी परसेंटाइल आने पे आपको यहां से इंटरव्यू की कॉल बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 10 पे 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज ने भाई इस साल अपना एवरेज प्लेसमेंट काफी इंप्रूव किया है, 14 लाख पे इनका एवरेज प्लेसमेंट चला गया है। यहाँ पे भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, आप जैट के थ्रू अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जो इसकी कट ऑफ रहती है वो 85 परसेंटाइल रहती है, तो 85 परसेंटाइल से ज्यादा लाने पे
आपको 4 से इंटरव्यू कॉल आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 9 हमारे पास आता है आईएमटी गाजियाबाद। भाई आईएमटी गाजियाबाद मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया में माना जाता है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करता हो, तो आप कैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जीमैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर क्या आईएमटी गाजियाबाद सीमैट भी एक्सेप्ट करता है? तो द आंसर इज नो। भाई सीमैट के थ्रू आप आईएमटी के अदर कैंपस जो नागपुर कैंपस है और हैदराबाद कैंपस है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट आईएमटी गाजियाबाद के लिए आपके सामने ये 3 एग्जाम्स का ऑप्शन होता है। जो कट ऑफ रहती है वो भाई इन्होंने लास्ट ईयर से एडमिशन प्रोसेस चेंज किया है। पहले क्या होता था, आईएमटी गाजियाबाद में 90 प्लस की परसेंटाइल रहती थी, मतलब कैट जैट में अगर आपके 90 से ऊपर है आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। लेकिन लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा हम थोड़ा बहुत प्रोफाइल को भी वेटेज देंगे। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप 10 12 में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आपको 84 85 पे भी ये एडमिशन कॉल दे रहे हैं, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुला रहे हैं। तो या तो आप 90 प्लस ले आओ अगर आपका एवरेज प्रोफाइल है, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपके पास 2 साल 3 साल का अच्छा वर्क एक्स है, तो आप प्रोफाइल से भी यहां पे एडमिशन ले सकते हो। जो एवरेज पैकेज रहा है लास्ट ईयर का वो 15.28 लाख पैकेज का रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें आईएमआई दिल्ली, आईएमआई दिल्ली जो है ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया माना जाता है फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप कैट के थ्रू जा सकते हो, आप जैट के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। तो कैट और जैट ही एक्सेप्ट करता है। जो अगेन इसकी कट ऑफ रहती है वो 87 88 परसेंटाइल रहती है। यहां पे आपको इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो एवरेज प्लेसमेंट लास्ट ईयर का रहा है वो भी 15.23 रहा है। तो अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आईएमआई इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके बाद अगर हम बात करें तो 7th पे आता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कैट के थ्रू जाना पड़ता है, और जो इसकी कट ऑफ रहती है वो कट ऑफ अराउंड 94 से 95 परसेंटाइल रहती है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 11 to 12 लाख रहता है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसको अगर 11 to 12 है तो हमने इनको बाकी कॉलेज से बेटर क्यों रेट किया है? इसका रीजन है आरओआई। अगर आप देखोगे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कॉलेज है, यहां पे एडमिशन लेने के बाद आपकी जो 2 साल की टोटल फीस है वो अराउंड 40 to 50 के तक रहती है। मतलब सिर्फ 40 से 50,000 रुपीज में आपकी कंप्लीट एमबीए हो जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपके साथ टैग लग जाता है एंड एक एवरेज प्लेसमेंट 11 से 12 लाख का आपको यहां पे मिल जाता है। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज निकल के आता है डीएफएस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। यहां पे भी आपका एडमिशन कैट के थ्रू होता है। जो आपकी कट ऑफ रहती है वो कैट में 96 to 97 परसेंटाइल के अराउंड रहती है, और एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 12 to 13 लाख का है। अगेन जो यहां का भी फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 40 to 50,000, जिसमें आपकी कंप्लीट एमबीए हो जाती है, जिस वजह से आरओआई की टर्म्स में ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बन जाता है। देन अगर हम रैंकिंग 5 पे देखें तो हमारे सामने आता है आईआईटी दिल्ली। भाई आईआईटी दिल्ली बीटेक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ओवर द इयर्स जो इनका एमबीए डिपार्टमेंट है, डीएमएस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। ये जो एग्जाम एक्सेप्ट करता है कैट का एग्जाम एक्सेप्ट करता है, और इसकी जो कट ऑफ रहती है अराउंड कैट में 98 परसेंटाइल के आसपास रहती है, जिसके बाद आपको यहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और एवरेज पैकेज जो यहां का रहा है वो 21 से 22 लाख का जा रहा है, विच इज वेरी वेरी अमेजिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 है आईएफटी। आईएफटी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए करना है तो आईएफटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं, दिल्ली कैंपस, कोलकाता कैंपस, लेकिन जो बेस्ट कैंपस है वो दिल्ली कैंपस माना जाता है। और यहां पे जो इनका एग्जाम एक्सेप्ट होता है वो आईएफटी का खुद का ही एग्जाम होता है। आईएफटी का खुद का एग्जाम होता है, और इसकी जो कट ऑफ है वो हर साल वेरी करती है, एडमिशन प्रोसेस में चेंज करते रहते हैं। जो यहाँ पे चीज समझने वाली है वो ये है कि आईएफटी भाई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, मतलब क्वांट्स की अलग, वर्बल की अलग, जीके की अलग, एंड इसके साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके आपका फाइनल एडमिशन होता है। तो आईएफटी का कट ऑफ हर साल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। एंड एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 25 लाख का एवरेज पैकेज आईएफटी आपको इस साल प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। अगर आपको एक दिल्ली में अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना है और एक कैट और जेड से अलग एग्जाम के थ्रू लेना है तो आईएफटी का एग्जाम देके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। देन अगर हम बात करें नंबर 3 पे तो हमारा कॉलेज आता है एमडीआई। भाई एमडीआई आपका गुड़गांव में है, और ये जो कॉलेज है एक बहुत ही फाइन कॉलेज है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर एमबीए कॉलेज माना जाता है। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको अप्लाई करना पड़ता है कैट से, और जो इसकी कट ऑफ रहती है भाई यहाँ पे भी इन्होंने एडमिशन प्रोसेस चेंज किया है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, 2 साल पहले तक भाई 97 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल पे कॉल करते थे, बट लास्ट ईयर इन्होंने 91 92 परसेंटाइल पे बच्चों को कॉल किया जिनका प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग है। तो या तो आप 96 97 ले आओ, डायरेक्ट इनकी इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके पास अच्छा वर्क एक्स है, 10 12 में अच्छा है, तो 91 92 परसेंटाइल पे आप एमडीए से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो आपका एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 26.65 लाख का, जो बहुत ही अमेजिंग है। देन अगर मैं नंबर 2 पे बात करूं तो मेरे सामने ऑप्शन आता है एक्सेलराइट दिल्ली। भाई एक्सेलराइट का मेन कैंपस है जमशेदपुर कैंपस,
और इनका ये सिस्टर ब्रांच है जो इन्होंने अभी स्टार्ट करी है, एक्सेलरेट दिल्ली। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्सेलरेट दिल्ली इज दैट कि इनकी जो प्लेसमेंट है वो जमशेदपुर वाले कैंपस के साथ में हुई है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेट दिल्ली को भाई वही पूरा एक्सपोजर मिल गया, वही सारे ब्रांड मिल गए, वही कंपनीज मिल गई जो भाई मेजर कंपनीज एक्सेलरेट जमशेदपुर में आती है। और इसी वजह से जो एवरेज प्लेसमेंट रहा है एक्सेलरेट दिल्ली का वो 27.58 लाख पैकेज का रहा है। तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग भाई, इनिशियल ईयर में इतना हाई प्लेसमेंट निकालना कोई आसान काम नहीं है। और अगर आपको एक्सेलरेट में एडमिशन लेना है, आपको इनका अपीयर करना पड़ता है एग्जाम, दैट इज जैट में जो इनकी कट ऑफ रहती है अराउंड 94 से 95 परसेंटाइल रहती है, जहां पे आपको एडमिशन के लिए कॉल आती है, इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और उसके बाद इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का है। और आपको एक फैक्ट बता देता हूं, एक्सेलरेट जमशेदपुर इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज भी है, ठीक है, आईएम से भी पहले आया हुआ कॉलेज है एक्सेलरेट जमशेदपुर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज एफएमएस। भाई एफएमएस दिल्ली के बारे में कौन नहीं जानता, आरओआई का बेस्ट कॉलेज पूरे के पूरे इंडिया का है। 2 लाख रुपए टोटल फीस है। और अगर आपको एवरेज प्लेसमेंट देखना है तो 32.4 लाख, मतलब लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देखोगे तो लास्ट ईयर में जो टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं जिनकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स गई हैं उसमें एफएमएस टॉप लिस्ट में आता है, ठीक है। तो 32.4 लाख का पैकेज एट जस्ट अ फीस ऑफ 2 लाख रुपीज इज अमेजिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग है। इससे बेटर कॉलेज आरओआई की टर्म में इंडिया में कोई भी नहीं है। तो अगर आपको यहां पे एडमिशन लेना है, आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है और इसकी जो कट ऑफ है वो 98.5 परसेंटाइल के आसपास रहती है। और ये एफएमएस एक ऐसा कॉलेज है जो आपकी प्रोफाइल को भी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता, वो कहता है कैट में आप नंबर लाओ, हमारे इंटरव्यू को कन्वर्ट करो एंड एडमिशन ले लो। तो ये इनका कंप्लीट प्रोसेस रहता है। तो अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो तो ये 14 मैंने आपको दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस बताए हैं जिसको आप अपनी टारगेट लिस्ट में लिख सकते हो। मैंने कंप्लीट रिसर्च करके बनाया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी और सिटी, किसी और स्टेट के कॉलेजेस, तो नीचे कमेंट में मुझे बता दो, उनके ऊपर भी मैं रिसर्च करूंगा कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं एंड देन आपको एक कंप्लीट लिस्ट दे दूंगा जिसको आप अपनी टारगेट लिस्ट बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। किसी भी कोर्स के बारे में कोई इंक्वायरी लेनी है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहां पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।